अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त एक इंतहाई दिलचस्प फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक प्रॉपर माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जब डीजीआई की तैनाती का नोटिफिकेशन चूंकि जरा लेट हो गया, वो समरी साइन ना हो सकी जल्दी, तो उस पर कुछ लोगों ने खेलने की बहुत कोशिश की, जिस पर मैं आपको अपने पिछले वीलॉग में बहुत तफसील से बता चुकी हूं कि असल वजूहात क्या थी, असल मुहर्रिकात क्या थे और कौन लोग हैं जो जानबूझकर इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती हमेशा अल्लाह ताला सलामत रखें, वो तो बुरी तरह से नाकाम हो गए अपने बुरे मजमूम इरादों में। लेकिन आज जो एक दिलचस्प बात है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है, वो ये कि एक तरफ इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दे चुके हैं अमेरिका को, और जाहिर है कि अमेरिका ने भी खुद डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली एक इंटरव्यू में एक सवाल फ्लोट करवाया कि देखें तो सही, इसे कहते हैं, अंग्रेजी की एक टर्म यूज होती है इसके लिए, टू टेस्ट द वाटर्स। तो उन्होंने बेसिकली जरा थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए कि इमरान खान से अगर अमेरिका फौजी अड्डे मांगे तो क्या जवाब आएगा, इस नाम में ये सवाल करवाया गया इंटरव्यूअर से, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट। अब जब इमरान खान ने जवाब दिया तो बहुत से लोगों ने उनको तंबीह की कि इस तरह का सख्त जवाब आपको नहीं देना चाहिए था और आपको बड़ी गोलमोल सी बात करनी चाहिए थी। लेकिन वहीं पर बहुत से लोगों ने शाबाश दी इमरान खान को कि आपने बहुत अच्छा किया, अपना वाज़े मौक़िफ़ बता दिया। अब बात यह है कि मशवरा देने वाले अपने हिसाब से मशवरा देते हैं। इमरान खान का एक मिजाज है, उनकी एक तबीयत और आदत है, उनसे मुनाफिकत नहीं होती। वो सीधी बात मुंह पर करने के आदी हैं कि जो बात वो महसूस करते हैं, सोचते हैं, जो होना चाहिए उनके हिसाब से, वो उसको एज सच बयान कर देते हैं। सो लगी लिपटी रखे बगैर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया। अब अमेरिका चूंकि इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है कि शाह महमूद कुरैशी के पास आती है, उनके दफ्तर खारजा से जो मोहतरमा तशरीफ लाती हैं, उनसे इमरान खान नहीं मिलते, ये बताने के लिए कि मेरा स्टेटस वजीर आजम का है, मुझसे मेरे लेवल पर आपका जो प्रीमियर है वो बात करे तो मैं बात करूंगा। बिल्कुल सही मैसेज है। अब चूंकि मगरिब को इस किस्म के मैसेजेस की आदत नहीं है कि हम अपने हम पल्ला और जो हमारे मनसब के बराबर जो शख्स हो हमने उससे मिलना है, उनको लगता है कि हमारा कोई छोटा बंदा भी जाएगा तो वजीर आजम बिच जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग मुल्क है और ऊपर से माजी में जो कुछ होता रहा कि बस हमारी करप्शन सलामत रहे, हमारे जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं, जो हमारी लूट मार की दौलत बचाने की कोशिश है, उसमें हमें प्रोटेक्ट किया जाए। बाकी आप जो कहते हैं, हमारा कौमी खजाना भी हाजिर है और हम भी हाजिर है और जो आप कहते हैं हो जाएगा। सो इसमें ना, वैसे तो मैं अजराए मजाक भी एक बात कर रही थी, पहले आपको थोड़ा सा आई लाइक टू शेयर दिस फन, और उसके बाद मैं आपको जरा सीरियस नोट पे बताती हूँ कि मेरी इसमें क्या असेसमेंट है कि अमेरिका इस वक्त ये क्यों कर रहा है। एक तो बात ये कि मैं मजाक से सोच रही थी कि हो सकता है, लाइक हर मुलाकात खुशगवार नहीं होती, हो सकता है कि अमरीकी नाजिमुल उमूर जो खातून आज आई हैं और मरियम नवाज साहिबा से जाती उम्रा जाकर मुलाकात कर रही हैं, जिसमें नून लीग के सारे जो मेन उनके बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब मौजूद थे। सो दिलचस्प बात यह है कि एन मुमकिन है कि वो उस $70 मिलियन का पता लगाने आई हों कि वो कहाँ गए जो ओबामा की बीवी मिशेल ओबामा ने इस मकसद के लिए मरियम नवाज साहिबा को उस वक्त दिए थे जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी के तौर पर तशरीफ लेकर गई थी, और बच्चियों की तालीम के लिए पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए मरियम नवाज को $70 मिलियन दिए थे मिशेल ओबामा ने। जिस पर बादशाह जब अदालत ने सवाल किया तो मरियम नवाज साहिबा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो आज तक उसका जवाब नहीं दे सकी कि वो $70 मिलियन कहाँ है। तो मैं सोच रही थी कि हो सकता है अमरीकी नाजिमुल उमूर सियासत की बजाय इस चीज का जरा हिसाब किताब क्लियर करने आई हो कि भाई हमारा वो जो पैसा हमने दिया था वो पाकिस्तान की बच्चियों की तालीम पर लगा या नहीं। अब जरा थोड़ी सी संजीदा बात करते हैं। मेरी असेसमेंट है कि चूंकि जाहिर है कि एब्सोल्युटली नॉट का जवाब अमेरिका को शदीद नागवार गुजरा है, और चूंकि अमेरिका ने एक बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की भी देखी है कि वो जो बाइडन से नीचे किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, और जो छोटे लेवल का अगर कोई बंदा आए तो वो कहते हैं कि भाई मेरे वजीर उससे मिलेंगे जो उसके लेवल के हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मुझसे प्रीमियर मिले दूसरे मुल्क का। सो इसका ये मतलब है कि अब वो बिल्कुल वो वाला मैसेज देने की इमरान खान को कोशिश कर रहे हैं जो हमदुल्ला मुहिब
फॉर्मर अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब से लंदन में मिला था, जिस पर फिर बहुत बाद में मजाक भी उड़ा कि भाई पहले तो जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम ने समेत हम सब के गुस्सा भी किया इस बात पर कि वो ऐसा बदबख्त शख्स है कि वो पाकिस्तान को गाली देता है, वो पाकिस्तान को ब्रॉथल हाउस कहते हैं, इतनी बड़ी गाली देता है, और आप उल्टा नवाज शरीफ साहब उस बंदे से मिल रहे हैं। ऐसा मुल्क जहां पे आपकी अपनी बेटी इस वक्त मौजूद है और उसको इतनी गलीज गालियां बकने वाला शख्स, जिसे पाकिस्तान की स्टेट ने राब्ता ऑफिशियली मुनक़ता कर दिया इस गाली गलोच के बाद, आप उसे गले लगा रहे हैं इस वाक़े के बाद। सो वो तो उस वक्त तो जाहिर हमें बहुत गुस्सा था, लेकिन बाद में लोगों ने खूब इस बात पर मजाक उड़ाया कि हमदुल्ला मुहिब लगता है इसलिए शायद मिल रहा होगा मियाँ साहब को कि वो अशरफ गनी के साथ, सुना है कि वो जो थैले भर भर के नोटों के भागे हैं और उसमें ये भी साहब फरार हो गए थे, तो लगता है कि वो मियाँ साहब से ये मशवरा करने के लिए गया था लंदन कि जरा उस्ताद मुर्शिद मशवरा दें कि एक वक्त में कितने थैले लेकर भागा जा सकता है, कितना पैसा भर के आप भाग सकते हैं। तो ये भले हमदुल्ला मुहिब की मुलाकात हो नवाज शरीफ साहब से लंदन में, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि वो एक ऐसे कॉन्विक्ट हैं, नवाज शरीफ साहब एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं जो कि बेल पर मेडिकल ग्राउंड्स पर इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, और वो ये बताकर गए हैं कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं इलाज करवाने के लिए गया हूं, जबकि अभी तक वो कोई रिपोर्ट पाकिस्तान की कोर्ट्स को, पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ पता नहीं है कि उनका कहाँ इलाज हुआ, क्या हुआ भी या नहीं। क्यों? क्योंकि जो विजुअल सामने आए उसमें सिवाय वो कॉफी पीते हुए और खाना खाते और खाते पीते, माशाल्लाह अल्लाह उन्हें खुश रखें, लेकिन फिर वो डिक्लेयर करें ना कि मैं सेहतमंद हूं माशाल्लाह, लेकिन मतलब बड़े अच्छी हालत में वो नजर आए माशाल्लाह। और उनके बेटे हुसैन नवाज ने तो ये भी कहा कि हवाखोरी करने के लिए हम वालिद साहब को बाहर लाए थे। सो ये अच्छी तरह से अब अमेरिका इस बात को समझता है, या अफगानिस्तान में भी जाहिर है कि जो अशरफ गनी एंड कंपनी वो भारत के शह पर और कुछ अमेरिका की जो उनको सपोर्ट थी उसके शह पे नाच रहे थे। तो अब उनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान तो बात सुन नहीं रहा, तो जो मैसेज हमदुल्ला मुहिब की उस मीटिंग की पिक्चर्स लीक करने से देने की कोशिश की गई थी उस वक्त, मुझे लगता है कि कुछ वैसा ही मैसेज अब इमरान खान को देने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके मुल्क की कन्विक्टेड क्रिमिनल जो ये कहकर जेल से बाहर निकली हैं जमानत पर कि मैंने अपने वालिद साहब की तीमारदारी करनी है जो बीमार हैं, और वालिद साहब 2 साल से लंदन बैठे हुए हैं और माशाल्लाह ठीक ठाक सेहतमंद फिरते हैं, तो वो पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है मियाँ साहब का और उनकी बेटी का ये एटीट्यूड, और पाकिस्तान के निज़ाम अदल को मुंह चढ़ाते हुए वो हर जगह जाते हैं कि ये आपके निज़ाम की औकात है कि हम पर भले करप्शन साबित हो गई, सब कुछ हो गया, दुनिया भर में पाकिस्तान जलील और रुसवा होकर रह गया हमारी करप्शन की वजह से, लेकिन हम फिर भी आज़ाद घूमेंगे। सो वो ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कि हम भी अब खुलकर इनके साथ खड़े हो गए हैं। बीच में कुछ थोड़ी सी इनको उम्मीद बंधी थी ऑपोजिशन को, यानी वो फजलुर रहमान साहब जो आर्मी के इतना अगेंस्ट हो चुके थे जस्ट बिकॉज ही हैड बीन किक्ड आउट ऑफ पावर आफ्टर सो मेनी इयर्स, बल्कि डेकेड्स कहना चाहिए, तो वो तो धरना देने को तैयार थे GHQ के बाहर, और अब वो फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि यही फौज हमारा वाहिद अब उम्मीद है, ये वाहिद इदारा है जो बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, और इमरान खान को कहते हैं कि जी आपने फौज को बड़ा बदनाम कर दिया है। सो फजलुर रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज इसलिए चेंज हुई कि उनको एक उम्मीद पैदा हुई थी शहबाज शरीफ को और उनको कि शायद इमरान खान की और आर्मी चीफ की DGI की तैनाती के मामले पर लड़ाई जो है ये हम करवाने में कामयाब हो जाएंगे, कुछ ना कुछ लगाई बुझाई हो जाएगी। वो जाहिर है कि अल्लाह का शुक्र है एक बड़ी अर्ली स्टेज पर ही जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। सो अब इनको ये नजर आता है, क्योंकि इमरान खान तो शुरू से ही बात करते थे, हमें से भी बहुत से लोग ये बात करते थे, आज ये साबित हो गया कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ही इनके पीछे है, और ये लड़ाई इमरान खान और नवाज शरीफ से ज्यादा लगता है कि ये हमारी लोकल एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज, हमारे निज़ाम वर्सेस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और बैरूने ममालिक जो कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें उनमें ज्यादातर, ये अब उनका मुकाबला है। सो अब आपको इसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाना चाहिए कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कौन पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा है, और ये उन लोगों को आके मिल रहे हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम को गालियां देते हैं, जो पाकिस्तान की फौज को गालियां देते हैं, जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल का मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक तरह से वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हमारे निज़ाम को मुंह चढ़ा रहे हैं कि ये देखो हम लोग तुम्हारे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को मिल रहे हैं। ये वही बात है कि मोदी
जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो नवासी है मरियम नवाज की बेटी की शादी में आए थे और गुलाबी पगड़ियों की जो एक्सचेंज हुई थी, उसमें असल तकलीफ की बात क्या थी हमारी कौम के लिए कि हमारे मुल्क को हर जगह उससे बदतमीजी करने वाला शख्स, मिसट्रीट करने वाला शख्स, मुसलमानों को भारत में इस कदर मिसट्रीट करने वाला शख्स, पाकिस्तान को कुछ ना समझने वाला शख्स उन नवाज शरीफ साहब के घर तशरीफ लाते हैं उनके जाती फंक्शन में, यानी स्टेट टू स्टेट ताल्लुक नहीं रखना, उसमें पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं आपकी नजर में, लेकिन नवाज शरीफ के साथ आपने जाती ताल्लुकात रखने हैं। ये वो बात है जो भारतीय दिफाई तज्जिया निगार ने भी एक शो में कहा था भारतीय टेलीविजन चैनल पर बैठकर कि हमने नवाज शरीफ पर स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो अब नजर आ रही है। सो ऐसा नहीं है कि मतलब मरियम नवाज जो हैं उनसे काबिल और कोई शख्स इनको मिला नहीं। ये इमरान खान को और पाकिस्तान के निज़ाम को, इस्टेब्लिशमेंट को ये बताने के लिए आए हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं और आप जितना मर्जी इस निज़ाम को बदलने की कोशिश कर लें, हम इसी करप्ट निज़ाम के हामी हैं ताकि हम आपकी आर्म ट्विस्टिंग करते रहें। करप्ट लोग रहेंगे तो उनको हम ब्लैकमेल करेंगे ना। जो बंदा फाइनेंशियली करप्ट ही नहीं है, जो बेईमान ही नहीं है, उसको हमने क्या बात सुनानी है, उसने हमारी क्या सुननी है, उसने एब्सोल्युटली नॉट जैसे जवाब देने हैं ना। तो ये कुछ चीजें हैं कि अब मतलब बड़ी डू और डाई सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है और अब इमरान खान को और तगड़ा होना पड़ेगा और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो जाए इंशाल्लाह ताला और हम हमेशा के लिए इनके चुंगल से निकलें, क्योंकि जब तक हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ना नसीब हुई, तब तक ये कोई ना कोई इस तरह की आर्म ट्विस्टिंग के तरीके निकालते रहेंगे। आपको याद होगा जिस वक्त कोविड के टाइम पे, अभी भी खैर चल रहा है, लेकिन कुछ अरसा पहले शहबाज शरीफ को मिले थे चाइनीज एम्बेसडर, उनसे बड़ी उनकी बातचीत हुई थी और उस वक्त भी लोगों ने बहुत कहा था कि शहबाज शरीफ से क्यों मिल रहे हैं, इनसे मिलने का क्या। तो भाई वो मुख्तलिफ जो नेशनल लेवल की लीडरशिप उनको नजर आती है कि आज कोई हुकूमत में, कल कोई और भी हो सकता है, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना एक नॉर्मल बात है। लेकिन इस वक्त अमेरिका की नाज़िमुल उमूर का आना और आके मरियम नवाज के घर जाके मिलना, ये सीधा सीधा इमरान खान और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के निज़ाम को जरा आंखें दिखाने की उन्होंने कोशिश की है कि जिसको आप करप्ट और क्रिमिनल और कन्विक्टेड क्रिमिनल कहते हैं, आपके निज़ाम ने उसको जेल किया हुआ है और वो बेल पर बाहर है, हम उसको इस लेवल पे देखते हैं कि भाई आपको ही हुकूमत में आना चाहिए, क्योंकि आपको वो जो डू मोर के हुक्म की आप तामील किया करते थे आप लोग, और यस बॉस करके आप हमारी इज्जत किया करते थे। सो उन्हें स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ एक लेवल हेडेड तरीके से करने की, कभी रखने की आदत ही नहीं थी अमेरिका को। सो अब उनको ये काफी तकलीफ हो रही है। तो ये वो कुछ चीजें जो इमरान खान साहब को अब खारजी सतह पर मजीद बेहतरी करने की जरूरत है, मजीद अपना होमवर्क करने की जरूरत है कि कैसे इस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल करना है। अब तक के लिए नाजरीन इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।